नमस्कार दोस्तों, जेटेट को लेकर के एक बहुत ही बड़ा खुलासा सामने आ रहा है और ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सबको पता है कि फॉर्म करेक्शन का जो डेट है वो आ चुका है। लास्ट डेट भी आप सबको लगभग पता होगा, नहीं पता होगा हालांकि मैं बताने वाला हूँ। बट इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के आपके मन में सवाल तो उत्पन्न हो रहा है। कई सारे लोग अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे, बट सटीक जानकारी आपके समक्ष नहीं पहुँच पा रही। तो सारे जानकारी का जो मेन मुद्दा है, क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए, क्या पॉइंट है जिसको लेकर कन्फ्यूज़न हुआ है, मैं सारे पॉइंटों को डिस्कस करने वाला आज की इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। परीक्षा तिथि पर बड़ा खुलासा, प्लस में जैक ने बदल दिए खेल। क्या है पूरा मामला, सच है या झूठ, इसके बारे में बात करें। आज के सबसे बड़े क्या और मौका आपको हाथ से जाने नहीं देना। परीक्षा तिथि हुई जारी, इसको लेकर के भी क्या चीज़ें हैं निकल कर के आ रही, ये भी मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए कि सबसे बड़ी अपडेट क्या है भाई। करेक्शन विंडो आपको पता है जेटेट 2026 के लिए करेक्शन विंडो खोल दी गई है। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन भरते समय कोई भी गलती कर दी थी वे अब सुधार कर सकते हैं। ये आप सबको पता होगा। कब से कब है ये भी बता देता हूँ। 20 अगस्त से आपका शुरू हुआ है ना, और ये आपका 31 अगस्त तक चलेगा, है ना। यानी कि आपके समक्ष बहुत ही अच्छा टाइम दिया गया है ना। मतलब टाइम काफ़ी सफिशिएंट है, इतना दिन में सबका हो जाना चाहिए। सुधार करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, निर्धारित की गई है ना। अब आगे हम बताने वाले हैं किन किन चीज़ों पर सुधार कर सकते हैं। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोग अलग अलग, मैं हालांकि पिछला वीडियो बनाया था, लगभग 20,000 लोग देखे उस चीज़ को और समझ में आया उनको, बट अभी भी कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है। लगातार कमेंट के माध्यम से जानकारी पूछ रहे, तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ। देखिए, नाम आपका सुधार होगा, ठीक है, जिसमें पिताजी का नाम हो, प्लस में आपका माताजी का नाम है, जन्म तिथि हो, पता हो, विषय हो, क्षेत्रीय एवं जनजातीय जो भाषा विषय है ये भी सुधार कर सकते हैं आप लोग। प्लस में आपका मोबाइल नंबर हो और ईमेल आईडी, अन्य जो आपका व्यक्तिगत विवरण है जो आपको एडिट करने के समय में आपको वहाँ पे दिखता है, वो सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हो। क्लियर। चलिए आगे हम बात करेंगे। आप यहाँ पे देखिएगा कि किन चीज़ों में सुधार नहीं कर सकते, इसी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा संशय बना हुआ है। हालांकि आप पोर्टल में जाएंगे तो वहाँ पे दिख ही जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ में दिक्कत हो, इसलिए शुरुआत में पहले जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, है ना। चलिए, तो जैक के नोटिस के अनुसार निम्नलिखित बदलाव की अनुमति नहीं है। पहला आपका कैटेगरी का जो चेंज है ना, अगर आप जनरल से है या ST/SC OBC कोई भी कैटेगरी आप चेंज करना चाहते हैं और शुरुआत में गलती कर दिए तो आपका ये सुधार नहीं होगा। इस बात में आपको पता होना चाहिए, मतलब इस बात को गांठ बांध लीजिए, अन्यथा जा कर के परेशान होते रहिएगा। हालांकि हमें लगता है इसमें कोई गलती की होगी, एक आध लोग कुछ गलती की, एक आध % लोग तो भाई बात अलग है, बट ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाई आप टीचर बनने वाले हो, टीचर की पात्रता परीक्षा के फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा भी बेसिक जानकारी में मिस्टेक हो जा रहा है, फिर आपके लिए दिक्कत है। जनरल ST/SC OBC है ना, OBC से ST/SC, ST/SC से जनरल, ये सारी चीज़ें नहीं होगा, ठीक है। ऐसे कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पे कि अब जो आपका लेवल जो आपका चेंज है, इसी को लेकर के भी और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। यहाँ के लेवल को लेवल 1 को लेवल 2 में बदलना, प्लस में लेवल 2 को लेवल 1 में बदलना, यह आपको अनुमति नहीं दी गई, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कारण क्या, इन बदलावों से आपका आवेदन शुल्क प्रभावित होंगे और इसमें कोई भी आपको सुधार करने का मौका नहीं दिएगा। करेक्शन क्यों ज़रूरी है, तो अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको बताना चाहिए भाई, करेक्शन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि DV में अगर आप जाएंगे ना तो आप बोलते हैं कि खाना बनाए, निवाला आपके हाथ से, मतलब निवाला को आपने हाथ से उठाया थाली से, फिर यहाँ तक ले कोई छीन के ले जा रहा है, ऐसा हाल हो जाएगा। मतलब नौकरी यहाँ तक आएगी और कोई हलक से निकाल के खाना ले आता ना, ऐसा बोला जाता है, तो वही मुंह में आया हुआ चीज़ आपको छीन के कोई ले जाएगा। तो यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इसमें आपको नौकरी लगने वाली रहेगी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको समस्या होगी, यानी कि आपको दिक्कत होगी, भाई आपके नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। तो ये गलती आपको जीवन भर रुला सकती है, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना होगा। आगे बात करते हैं, जेटेट पास करने के बाद भी नौकरी मिलने में बाधा आ सकती है, यह चीज़ मैंने बताया। इसीलिए जिन अभ्यर्थी को फॉर्म में त्रुटि है तुरंत से सुधार करना चाहिए। आगे बात करेंगे करेक्शन के बाद क्या करना है। सबसे पहली बात की करेक्शन सुधार करने के बाद आपको फाइनल जो आपका सबमिट होगा
उसके बाद जो प्रिंट आउट आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना, प्रिंट आउट को अपने पास में ही आपको सुरक्षित रखने होंगे। आगे बात करते हैं फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म क्यों ज़रूरी है। तो अगर मैं आपको तो भविष्य में अगर कोई चीज़ दिक्कत होती है या एप्लीकेशन फॉर्म को आप रखिएगा तो आप वहाँ पे दिखा सकते हैं, आप प्रूफ के तौर पर, ठीक है। जैक उसी फाइनल सबमिशन वाले जो आपका फॉर्म है उसी को मानेगी, है ना, प्रिंट आउट को अभ्यर्थी अपने दावे के समर्थन के उसी आंदोलन में मतलब आवेदन में प्रस्तुत कर पाएंगे। यानी कि आपको प्रूफ के तौर पर ये सारी चीज़ें रखना होगा, है ना। कैंडिडेट वैलिडेशन प्रोसेस का भी अपडेट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कैंडिडेट वैलिडेशन प्रोसेस समाप्त हो चुकी है और इस प्रक्रिया में अब कोई भी नया बदलाव या संशोधन नहीं किया जाएगा। ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जो आपका करेक्शन का जो विंडो है उसके माध्यम से निर्धारित सुधार भी किए जा सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। जैक का स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है, वो क्या है भाई। तो यह आपका करेक्शन का जो अंतिम अवसर है 31 अगस्त के बाद कोई भी अतिरिक्त मौका नहीं मिलेगा। तो ये भी आपको ख्याल रखना होगा। बहुत सारे लोग आराम करते हैं, टाइम है ना, 10 दिन का टाइम है भाई, टाइम किसी के पास नहीं होता है। लास्ट के समय में इतना सर्वर जाम हो जाएगा कि आपका होगा भी नहीं, मुँह ताकते रह जाएगा। तो ऐसा गलती कभी नहीं करना। अभी जाइए, अभी आपके पास टाइम है, अभी 31 अगस्त आने में टाइम है, तो फटाफट जाकर प्रक्रिया कंप्लीट कीजिए। किसी प्रकार के आवेदन में अनुरोध विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात, परीक्षा तिथि को लेकर के वर्तमान की स्थिति है, जो जानकारी निकल करके आ रही है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, मैं सारी जानकारी का निष्कर्ष बता रहा हूँ। जेटी परीक्षा की तैयारी लगातार चल रही है। हमारे यहाँ पे क्लास होगा CDP का 2 बजे होगा, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लासेस होने वाले हैं। जो भी क्लासेस है थ्योरी प्लस MCQ दोनों करवाए जाएंगे, है ना। कई ज़िलों में अपना सेंटर जो आपका इंटीमेशन जो आपका रिपोर्ट है वो भेज दिए गए हैं, है ना। रांची, धनबाद हो गया, रामगढ़ हो गया, और भी कई सारे ज़िले जो तैयारी लगातार आगे बढ़ रही है, ठीक है। सिंटी इंटीमेशन से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो क्या भाई, निम्न जिलों में जानकारी मांगी गई, परीक्षा केंद्रों की संख्या हो। निम्न में से निम्नलिखित जानकारी कौन कौन से परीक्षा केंद्रों की संख्या, प्रत्येक के केंद्र में जो क्षमता है, परीक्षाओं की जो व्यवस्था है मतलब परीक्षार्थियों के लिए, प्लस में जिला स्तर के जो परीक्षा की तैयारी, सभी जिलों में 31 अगस्त तक रिपोर्ट भेजने की पूरी तैयारी कर दी गई है। निर्देश वगैरह सारा दे दिए गए। तो यानी कि कितना बैठ सकते हैं बच्चे, कितना बेंच है, कितने बच्चों का आपके स्कूल में, एक क्लास में कितने लोग की व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें देखी जा रही है। तभी तो वो एग्ज़ाम सारी चीज़ व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। सारी चीज़ों को डेटा वगैरह मैनेज किया जा रहा है ना। आगे बात करेंगे यहाँ पे कि क्या परीक्षा अक्टूबर में होगी, तो इसके लिए काफ़ी लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। अक्टूबर में जो जानकारी निकल कर संभावना तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और यदि अक्टूबर में नहीं होती है तो परीक्षा आपका अगले वर्ष 2027 में की जा सकती है, लेकिन इसकी कोई भी उम्मीद नहीं है। आपका 2026 में आपका सारा क्लियर हो जाएगा। आगे बात करें, इसलिए अक्टूबर माह जेटेट के लिए कब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय माना जा रहा है, आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपका कोर्ट केस का क्या असर है। देखिए, आपको पता है कि झारखंड में कोई विज्ञापन हो या किसी भी चीज़ को लेकर बिना कोर्ट कचहरी का दर्शन किए हुए, है ना, समझिए झारखंड के विज्ञापन का भगवान कोर्ट कचहरी है। वहाँ पे जाकर प्रणाम करता है, दर्शन करता है, वहाँ से भगवान क्लियरेंस देता है, तब मामला आगे बढ़ता है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा कर दे ले, इतिहास गवाह है, माध्यमिक आचार्य हो, सहायक आचार्य हो, TET PTU और भी झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही हो, और भी कई सारे एग्ज़ाम हो, यानी जितने भी जैसे सीजल हो, सभी एग्ज़ामों में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिला होगा। बिना दर्शन किए कोर्ट कचहरी का पूरा ही नहीं होता है ना। 27-28 अगस्त को सुनवाई होने की चर्चा की जा रही। कोर्ट द्वारा पहले निर्धारित समय सीमा का पालन को लेकर के सवाल उठाए जा सकते हैं, है ना। आगे बात करेंगे यहाँ पे, यदि आपका जैक परीक्षा घोषित तिथि मतलब जो आपका जैक परीक्षा तिथि घोषणा कर देता है तो कोर्ट राहत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अभ्यर्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह, आप सबके लिए ज़रूरी सलाह एक ही है कि 31 अगस्त से पहले आपका करेक्शन विंडो अवश्य, जितना भी करेक्शन करने का टाइम है, और मतलब कहने का जितना करेक्शन करना है वो सारी चीज़ कर लीजिए। 31 अगस्त तक टाइम है। फाइनल एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट, फिर आपका जेटेट की तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारे यहाँ पे 2 बजे CDP क्लास होगा। सुबह आपका जेटेट का GK GS क्लास हो रहे हैं, SSTU का भी क्लास होता है 9 बजे। अब मैथ क्लास करना सुबह आप 7:30 बजे जुड़ेगा, और 2 बजे आपका CDP, ठीक है। परीक्षा तिथि घोषणा का नज़र, हाँ एक चीज़ और, PDF के लिए टेलीग्राम में लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम में जुड़ जाएगा, ठीक है। किसी भी छोटी गलती नहीं करना है। निष्कर्ष क्या है भाई, तो जेटेट 2026 के लिए अभ्यर्थियों के लिए आपको करेक्शन विंडो खुल चुका है। 20 अगस्त से आपका 31 अगस्त के लिए टाइम, अभी आपका 20 अगस्त गुजर चुका है, अभी 31 अगस्त तक टाइम है।
टाइम अच्छा खासा दिया गया है, आप सुधार कर सकते हैं, जिसमें आपका नाम, माता का नाम, पिताजी का जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर, विषय, ईमेल आईडी, ये सारे सुधार किया जा सकता है। कैटेगरी और आपका लेवल में बदलाव नहीं होगा। परीक्षा की तैयारी शुरू कीजिए, अक्टूबर में संभावना है कि परीक्षा हो सकती है, इसीलिए अभ्यर्थी फॉर्म सुधार में देरी नहीं करना चाहिए। प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस एग्ज़ाम करवाना है। देखिए क्या होता है, जैसा अपडेट आएगा मैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूंगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, क्योंकि ऐसा अपडेट आपको सही इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे अफवाह फैलाते हैं, सारे लोगों से दूर रहिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। और भी कई सारे लोग सही जानकारी देते हैं बट गलत जानकारी भी दे देते हैं, ठीक है। जिस तरीके से पिछला वीडियो आपको प्यार मिला, इस तरीके से इसमें भी बनाए रखें। प्लस में क्लास ज़रूर करना है, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं कर लिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जा कर के जुड़ जाए। वीडियो को शेयर कीजिए, धन्यवाद।